मेष राशि वालों, शुक्र जो धनदाता माने जाते हैं, शुक्र जो जीवन में सफलता, धन, सुख, समृद्धि और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। यानी शुक्र खुश तो समझिए कि माँ प्रसन्न है, यानी माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है, क्योंकि आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा जब शुक्र आपके अच्छे रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धनदाता और सुख, समृद्धि, विलासितापूर्ण जीवन देने वाला ग्रह माना जाता है। तो ये शुक्र जो है वो राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 12 मार्च को आ जाएंगे। अब इस नक्षत्र में आने का आपके ऊपर प्रभाव जो होगा वो कैसा पड़ेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चाहते हैं कि डेली आपको आपके राशि के बारे में कुछ नवीन जानकारी मिलता रहे और साथ ही साथ आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको, ये जो समय आपका है वो बहुत अच्छा है। अभी आपके लिए अच्छे समय, बेहतर समय चल रहे हैं। अब ऐसे में इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। मित्रों, शुक्र बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं और शुक्र का ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो बहुत बेहतर प्रभाव देगा। शुक्र जो है वो अभी आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव में बैठे शुक्र की जो प्रभाव जो होगा वो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा। हाँ, कुछ नेगेटिव बातें भी होंगी जिसका ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ नेगेटिव बातें भी होंगे, उससे आपको बचना होगा, वरना नुकसान आपको बहुत होगा, बहुत बड़ा हो सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन आपकी छोटी गलती को यदि आपने रोक लिया, चलिए आप वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। मित्रों, सबसे पहले तो इसका प्रभाव जो होगा, क्योंकि शुक्र जो आपके द्वितीय भाव यानी धन के भाव के स्वामी, परिवार भाव के स्वामी, वाणी भाव के स्वामी माने जाते हैं और दाम्पत्य भाव, पार्टनर भाव के स्वामी माने जाते हैं, बैठे हैं आपके द्वादश भाव में। यहाँ बैठे शुक्र का प्रभाव आपके लिए बेहतर प्रभाव कहा जा सकता है। इससे आपके जो रिश्ते होंगे वो सुधरेंगे, आप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अपने से जुड़े लोगों को उपहार देंगे, नए वस्त्र दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उपहार में दे सकते हैं, जैसे उम्र के हिसाब से उपहार देंगे। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हो तो उनको उनके अनुसार उनके लिए अच्छे उपहार आप देंगे, छोटा बच्चा हो तो उनके लिए उपहार देंगे। इस समय कपड़े देना, वस्त्र देना, कुछ नए नए चीज़ों को देना, उपहार देना, ये सब आपके होंगे, यानी कुछ खर्चे आपके होंगे। तो ये खर्चे हमने कहा, यही उपहार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, तो आपसे रिश्ते बहुत जुड़ेंगे। साथ साथ इस समय आपको भी उपहार मिलेगा, वस्त्र आदि का उपहार मिल सकता है, या कोई जो आपने कभी किसी से, जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, या कोई भी ऐसे बड़े बुजुर्ग, या फिर आपके लवमेट ही हो कि कोई भी हो, जिसको आपने कुछ ऐसी अपने मनपसंद की चीज़ के बारे में बताया था, वो उपहार के रूप में बताया था, वो उपहार आपको भी मिल सकता है। ये अच्छी स्थिति बनते हैं, इससे रिश्ते जुड़ते हैं। द्वितीय भाव परिवार भाव का स्वामी शुक्र होकर आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, तो कोई आपको दूर से भी पार्सल कर सकता है, दूर से भी कुछ ऐसी चीज़ों को जो आपको दे सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही शानदार रहेगा। आगे आपको बता दें, इस समय अच्छे उपहार में केवल वस्त्र की उपहार नहीं मिलेंगे, आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है आपके जॉब को लेकर। जी हाँ मित्रों, आकस्मिक बड़ा काम आपका बनेगा, जैसे जॉब मिल जाए, जैसे जॉब से संबंधित कोई काम बन जाए, ऐसी स्थिति 12 मार्च के बाद बनाएगा कौन? शुक्र भी सपोर्ट कर रहा है, धन का स्वामी है, तो धन का आगमन कहाँ से होता है? बिजनेस से होता है, जॉब से होता है। धन तो जॉब से भी आते हैं, धन तो बिजनेस से भी आते हैं, आपके कोई प्रोफेशन हो वहाँ से भी आते हैं। तो उस भाव का स्वामी शुक्र है और ये धन, बड़े स्तर का धन, अचल धन भी दिलाते हैं। तो इस समय जैसा हमने बताया कि आपको गिफ्ट मिल सकता है, तो वाहन भी मिल सकता है। आप छोटे बच्चे हैं, मतलब उस उम्र के हैं, तो साइकिल भी मिल सकता है। बड़े हैं तो आपको कोई, मतलब आपको तोहफा बड़ा मिल सकता है, जिससे आप बहुत खुश होंगे। नौकरी प्राप्ति का भी अच्छा योग है, धन का धनदाता नौकरी भी आपको दिला सकते हैं। तो ये जो समय आपका रहेगा, धन प्राप्ति के नवीन अवसर आपको दे सकता है।
साथ साथ मित्रों इससे जैसे नौकरी प्राप्ति का भी योग है। तो निश्चित रूप से जब किसी भी इंसान को एक अच्छा जॉब मिल जाता है या जॉब से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो मिठाइयाँ बांटता है। तो यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप मिठाइयाँ बांटोगे, खुशी से मिठाइयाँ बांटोगे, या आपका समय इतना अच्छा रहने वाला है। और यहाँ अच्छी बात यह भी है कि नौकरी में परिवर्तन, जैसे प्राइवेट सेक्टर का कोई जॉब कर रहे हैं, लिमिटेड कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ आपको जैसे एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है या पद आपको अच्छा दिया जा सकता है। तो ऐसी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आपको इस समय वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, वाहन सुख की प्राप्ति का भी योग है। आपको बता दें ये समय इतना अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में रहेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते में रहेंगे और वो आपको सहयोग भी भरपूर करेगा, दिल से करेगा और आपसे उम्मीद भी करेगा कि आप भी उन्हें सहयोग करें और आप भी सहयोग करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों आपके लिए अच्छी बात यह है कि कोई मांगलिक शुभ काम भी इस समय आप करना चाहेंगे, जिसमें आपको बहुत समय से ये उम्मीद थी कि मांगलिक शुभ काम हमें करना है। ऐसे अच्छे मांगलिक शुभ काम आप करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपके प्रेम संबंध, जी हाँ मित्रों यही तो समझना है आपको, इस समय आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। नए लव लाइफ में जा भी सकते हैं, किसी से रिश्ते भी आपके जुड़ सकते हैं। इसी से तो आपको समझना है, बचना है। किसी से रिश्ते ना जुड़े, मतलब गलत रिश्ते ना जुड़े, क्योंकि पहले से यदि आपके रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, फिर आप कहीं ना कहीं किसी की तरफ आकर्षित होकर रिश्ते, अपने पुराने रिश्ते खराब कर सकते हैं। इससे बचना होगा, क्योंकि ये जो राहु का नक्षत्र है इसमें जाते हैं शुक्र, आपके मन में ऐसा मनमाना काम करने के लिए प्रेरित भी करेगा, जिसको बाद में आप, जैसे कि कोई समझ होता है तो इंसान बहुत बुरा समझता है कि हमने गलत किया है, बाद में आपको पछताने पर मजबूर कर सकता है। कुछ आपसे गलती हो सकता है, जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी बातें कह देंगे मजाक में, तो ये स्थिति बन जाती है। अब ऐसे में बाद में आप पछताते हैं कि हमें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमें तो कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बाद में आपको पछताना पड़ जाता है। इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसे समय में इन सब विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगा। आप इस समय रोमांटिक भी बहुत होने वाले हैं, क्योंकि आप वैसे भी इस समय बहुत रोमांटिक होंगे। और परिवार में तो कुछ अच्छा काम आप करना चाहेंगे, जिससे कि परिवार के लोग खुश रहें। तो जो निगेटिव बात हमने आपको बताए हैं उससे केवल आप बच जाते हैं, तो बाकी सभी स्थिति आपके लिए अच्छा है। और दूसरी बात यह भी है कि आपके खर्च भी होंगे। ये समय ऐसा है कि खर्चीला समय है, तो बेकार के खर्च से आप बचे रहिएगा ज़रूर। ये दो चीज़ आप ध्यान रखें तो सब आपके हित में होगा। आपके लिए एक बेहतर समय है, अनुकूल समय है। धन प्राप्ति का भी है और मनचाहा सफलता का भी है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।